नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिक्की कार्यक्रम में आज तक के मालिक अरुण पुरी के एक बयान का, जहां पे उन्होंने स्वीकारा है कि भारत में जो मीडिया डिसेंट है, यानी जो असहमति का स्पेस है, वो तेजी से सिमट रहा है। इसके अलावा उन्होंने बैलेंस शीट, एड सेल टारगेट और बिलियनियर न्यूज चैनलों की एंट्री को पत्रकारिता की गिरती विश्वसनीयता का कारण बताया है। तो वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अरुण पुरी का ये तर्क किस हद तक सही है और इतिहास में मीडिया का डिसेंट कैसा रहा है, अडानी अंबानी मॉडल ने पत्रकारिता को कैसे बदला है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हुआ क्या है। देखो, हुआ ये है कि फिक्की फ्रेम्स नाम के एक बड़े मीडिया एवं इंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस में आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने जो कहा वह भारतीय पत्रकारिता के लिए एक गंभीर लेकिन दुर्लभ सच्चाई है। 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले प्रिंट और टीवी दोनों माध्यमों की पत्रकारिता को एक तरीके से बॉटम से पीक और फिर पीक से बॉटम तक आते हुए देख चुके अरुण पुरी ने मंच से कहा कि द स्पेस फॉर डिसेंट इज श्रिंकिंग नॉट बिकॉज ऑफ जैक बूटेड सेंसरशिप बट बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट एंड एड सेल टारगेट। यानी सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि असहमति का जो लोकतांत्रिक स्पेस है, जहाँ पे पत्रकार सरकार से सवाल पूछ सकता है, सत्ताधारी को चुनौती दे सकता है, वह स्पेस अब खत्म हो चुका है और इसका सीधा कारण है पैसे का गणित। ये कहना है अरुण पुरी का। पुरी आगे कहते हैं कि 90% न्यूज चैनल घाटे में है और 99% पैसा खो रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही सुनने में आपको चौंकाने वाला लगे, लेकिन आप जरा जमीन की हकीकत देखिए। टीवी चैनलों में रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आज पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट से आता है। कारपोरेट विज्ञापन लगातार घट रहे हैं क्योंकि ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। इसलिए सरकार के एड से बचा हुआ पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सरकार हितैषी नैरेटिव चलाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होता है। तो इसका असर ये होता है कि खबरें जो जनता के लिए होनी चाहिए वो सिर्फ सत्ता पक्ष की कहानी गढ़ने का काम करती हैं। यानी जो न्यूज़ चैनल अपनी बैलेंस शीट सुधारने में लगे हैं, वो अपने सारे न्यूज़ और एडिटोरियल कंटेंट को एड रेवेन्यू के हिसाब से ढाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो बैलेंस शीट का दबाव है, ये कोई नया तो है नहीं। मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल हो या फिर वाजपेयी की सरकार रही हो या उससे भी पहले जो अखबारों का जमाना था, हर दौर में मीडिया अपनी बैलेंस शीट को देखता था, लेकिन उस समय सवाल पूछने का स्पेस बना रहता था। फिर चाहे बोफोर्स का घोटाला हो, 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो, इन सब में मीडिया ने सीधा सत्ता को एक्सपोज किया। तब भी संपादकों पर विज्ञापन का दबाव आता था, लेकिन न्यूज रूम में सवाल पूछना रूल था, एक्सेप्शन नहीं था। तो फिर आज ये स्पेस क्यों सिकुड़ रहा है? क्या बैलेंस शीट सिर्फ एक बहाना है? असल कारण कहीं और है? क्या असल कारण पॉलिटिकल प्रेशर, ओनरशिप पैटर्न और डर के बीच में कहीं छिपा हुआ है? और अगर हम ओनरशिप की बात करें तो पुरी ने बिना नाम लिए अडानी और अंबानी के मीडिया में प्रवेश को एक खतरे की तरह बताया। उन्होंने कहा कि न्यूज इज नॉट अ बिजनेस फॉर देम, इट इज अ टूल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एक्सेस। दे आर डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ न्यूज चैनल्स। यानी सीधे शब्दों में बिना नाम लिए हुए पुरी साहब ये कह रहे हैं कि अंबानी का चाहे न्यूज 18 हो या अडानी द्वारा खरीदा गया एनडीटीवी समूह हो, ये मीडिया हाउसेस ऐसे इंडस्ट्रियल समूह के हाथ में है जिनके बिजनेस इंटरेस्ट सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं। चैनल से कमाई इनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि चैनल के जरिए अपने अन्य उद्योगों में पॉलिसी इन्फ्लुएंस बनाना इनका लक्ष्य है। और जब मालिक का मकसद इन्फ्लुएंस हो जाता है तो फिर एडिटोरियल का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है और 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने की सैलरी वाले एडिटर, ऊंचे पैकेज, चमक धमक, सब कुछ बैलेंस शीट से जुड़ जाता है और असल कंटेंट वही होता है जो सत्ता के मन को भाता है, ना कि जनता के हित में होता है। लेकिन पता है, आयरनी ये है कि मीडिया में जिस तरीके से बड़े बिजनेस हाउसेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या फिर डिसेंट का स्पेस घट रहा है, इस पे बात करते करते भी अरुण पुरी खुल के बोल नहीं पाए। ये साफ साफ दिखा कि इस इन्फ्लुएंस के नीचे वो भी काफी हद तक दबे हुए हैं। पुरी ने उदाहरण दिए कि कैसे मीडिया ने बोफोर्स, 2G, कॉमनवेल्थ, कोविड, यूक्रेन वार, मणिपुर और मेनी मोर एक्सपोजर किया है। अब आप जरा इस मेनी मोर पे गौर फरमाइएगा। बोफोर हो, 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, ये सब कुछ किसके ज़माने के एक्सपोजर थे? कांग्रेस के। लेकिन इसके बाद कोविड में आपने क्या ही एक्सपोजर किया, यूक्रेन वार का इंडिया से क्या लेना देना है और वहाँ पे भी कैसी पत्रकारिता हुई, ये सबने देखा। मणिपुर 2 साल से चल रहा था, कितनी उसकी कवरिंग हुई है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी अरुण पुरी ने पिछले 11 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, वोट चोरी, एसआईआर या फिर अभी जो हालिया में न्यायपालिका के ऊपर हमला हुआ है, इन सब का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया। जबकि ये सारे मुद्दे पिछले 11 साल में या यूं कहें कि मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इनको कभी भी टीवी चैनल ने ना तो कवरेज दिया, उल्टा दबाने की कोशिश की, इनके लिए गेटकीपिंग की। जब आज तक जैसा चैनल भी इन मुद्दों को पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देता, तो सवाल उठता है कि बैलेंस शीट का संकट असल में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ऑडियंस आपको छोड़ के जा चुकी है, क्रेडिबिलिटी आपकी टूट चुकी है, और जब पैसा हाथ से निकल रहा है तब आपको पॉलिटिकल डिसेंट या फिर मीडिया हाउस का ओवरटेक दिख रहा है।
जब अडानी ने एनडीटीवी को ओवरटेक किया था तब आपने ये न्यूज़ क्यों नहीं चलाई? जब अडानी न्यूज़ 18 को खरीद रहे थे या जो भी उनका प्रोसेस था तब इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। तब हम मानते ना कि चलो भैया जो भी है, लेकिन कम से कम अरुण पुरी ईमानदार हैं और उनकी डिसेंट की आवाज़ को ना तो खरीदा गया है ना तो दबाया गया है। लेकिन अब आप बोल रहे हो, और वो भी बोलते बोलते भी आपकी अब भी हिम्मत नहीं है कि आप मोदी गवर्नमेंट में क्या एक्सपोजर आपने किया, कौन सी आपने न्यूज़ दिखाई, कहाँ सरकार से सवाल किया, इसका एक भी उदाहरण दे दो, ये आपकी हिम्मत नहीं है। तो फिर हम क्यों ना माने कि बस आपका बिजनेस मॉडल फेल हो रहा है इसीलिए आप हाय तौबा कर रहे हो। अब बताओ, पुरी जी को लग रहा है कि क्रेडिबिलिटी ही न्यूज की करेंसी होती है, लेकिन खुद इस चैनल ने इस करेंसी को खत्म करने पे सबसे नंबर 1 पे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले डिबेट्स, शब्दों का इस्तेमाल जो पत्रकारिता की मर्यादा को गिराते हैं, इन सब ने क्रेडिबिलिटी को खोखला किया है। और जब क्रेडिबिलिटी चली गई, उसके साथ साथ ऑडियंस भी चली गई, बाकी बचा पॉलिटिकल एड का पैसा जो इस न्यूज चैनल को या किसी भी न्यूज चैनल को एक माउथ पीस बना देता है सरकार का। आज डिसेंट का स्पेस टीवी पर भले खत्म हो गया हो जैसा कि पुरी साहब कह रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों पे ये चीज़ बची हुई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, द वायर, स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री जैसी तमाम वेबसाइटें हैं, सैकड़ों छोटे छोटे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो इस मिथ को तोड़ रहे हैं कि पत्रकारिता मर चुकी है। टीवी मालिक पहले इनका मजाक बनाते थे, लेकिन ऑडियंस के भरोसे की दौड़ में अब जब ये आगे निकल गए हैं, बिना डर बिना मालिकाना दबाव के बोल रहे हैं, तब पुरी जी को समझ में आ रहा है कि अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पॉलिटिकल डिसेंट का स्पेस खत्म हो रहा है। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें ना, तो अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ से लेके इंग्लैंड के डेली मेल तक ओनरशिप का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी हद तक जर्नलिज्म को सेव करता है। इंडिया में फ़र्क बस इतना है कि हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी और लीगल सेफगार्ड काफ़ी कमज़ोर हैं। मीडिया ओनरशिप पे कोई कड़ा नियम ना होने की वजह से कोई भी उद्योगपति मुंह उठा के न्यूज़ का मालिक बन जाता है और फिर न्यूज़ जो है वो पब्लिक को सर्व नहीं करती है, उसकी जगह पीआर टूल बन के रह जाती है। और आज के समय में टीवी का जो पारंपरिक मॉडल है पैसा कमाने का, यानी कि टीआरपी ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट, वो अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण ये है कि ऑडियंस काफ़ी हद तक माइग्रेट कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब्सक्रिप्शन लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और जिस तरीके से पिछले 11 सालों में मीडिया हाउसेस को ये लगा कि इकोनॉमिक स्ट्रेन को एक एक्सक्यूज बना के हम जो एडिटोरियल या न्यूज़ का जो डिसेंट है उसको खत्म कर देंगे, तो भैया ये शॉर्ट टर्म फिक्स था जो 11 साल में अब धीरे धीरे दिख रहा है कि ये खत्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इससे जो चैनल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उससे तो इनका बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हुआ है। इसीलिए पूरी की बातें हमें दो तरफ सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या बैलेंस शीट ही डिसेंट के खत्म होने की असली कारण है या फिर ओनरशिप और एडिटोरियल चॉइस इसकी जड़ है। और दूसरा ये कि क्या आज तक जैसे बड़े ब्रांड खुद एक अलग अपनी मिसाल नहीं कायम कर सकते, जहां पे बिना डर के, बिना किसी फेवर के न्यूज को दिखाया जाए। और दोस्तों, अभी तो बस अरुण पुरी बोले हैं, ये बस शुरुआत है, तस्वीर अभी भी धुंधली है। वर्तमान की जो सच्चाई है वो ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी चापलूसी करके सरकार की चलते ही रहेंगे। जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, ऑडियंस आपको देखना बंद करेगी और उसके बाद गवर्नमेंट भी कितने लंबे समय तक पब्लिक का पैसा आपके ऊपर एड के नाम पे लुटाएगी। दोस्तों, पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी बस इतनी है कि उसकी ताकत विरोध का अधिकार होता है। अगर न्यूज़ रूम में डिसेंट का स्पेस खत्म हो जाएगा तो पत्रकार केवल वही लिखेगा जो मालिक या एडवर्टाइजमेंट को पसंद आएगा। और जब जर्नलिस्ट जनता का नहीं, मालिक का स्पोक पर्सन बन जाता है, तो फिर मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ नहीं रहता, बल्कि सत्ता का एक एक्सटेंशन बन के रह जाता है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय टीवी न्यूज़ चैनल आने वाले समय में अपनी बैलेंस शीट बचाने के लिए और ज़्यादा डिसेंट को खत्म करेंगे, या फिर ऐसा कोई न्यूज़ चैनल खड़ा होगा जो सच बोल सके, भले ही उस सच के लिए उसकी बैलेंस शीट हिल जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी को बचाना वाकई में संभव है, खासकर उस तंत्र में जहां मालिक खुद एक इंडस्ट्रियल टाइकून है? और अगर क्रेडिबिलिटी ही करेंसी है तो आपके हिसाब से भारतीय मीडिया की करेंसी आज कितनी बची है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।